नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी के लिए मिशन 2023 की राह आसान नहीं दिख रही है। वजह है कार्यकर्ताओं की नाराजगी। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का झलका हुआ दर्द ये बता रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुस्सा हो तो मुझे गाली दे देना, लेकिन पार्टी से गड़बड़ मत करना। ये बयान इस बात को बताता है कि कार्यकर्ता नाराज है और इस बात को बीजेपी के दिग्गज नेता भी जानते हैं। नाराज क्यों है इसकी वजह भी सबको पता है और नाराजगी बता रही है कि चुनाव की राह आसान नहीं होने वाली है। अब इसी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर रही है ताकि उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके। भारतीय भैया कोई गलती हो गई होगी, कांग्रेस ने पाप किया, हमने पाप नहीं किया, परंतु किसी कारण से किसी कार्यकर्ता को कोई ठेस पहुंच गया हो तो मैं सबसे माफी चाहता हूं सार्वजनिक तौर से कि आप जो भी होगा मेरे को गाली दे लेना, बैठान करके बात कर लेना, परंतु पार्टी के साथ गड़बड़ी मत करना। और ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सामूहिक माफी मांगनी पड़ रही है, नाराजगी इतनी ज्यादा है क्या? सरकार जाने का डर सता रहा है ये दिग्गजों को। केंद्रीय मंत्री को मंच से माफी मांगनी पड़ रही है। कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि मैं खुले मंच से माफी मांगता हूं, यदि गाली देना हो तो मुझे दे दीजिए, गाली खाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार बच जानी चाहिए कैसे भी करके। कार्यकर्ता याद आ रहे हैं और बीजेपी के अपने नेता कार्यकर्ताओं की नाराजगी भाप गए, इसलिए मंच से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी कहना है मुझसे कह दीजिए, लेकिन पार्टी के साथ गड़बड़ी मत करिए। जो गड़बड़ी 18 में हो गई थी, सरकार चली गई थी इन्हीं चेहरों के सहारे। देखिए, बड़े सीनियर नेता माने जाते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते और केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, लेकिन ये भी जमीनी रिपोर्ट समझ गए, इसलिए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी पड़ रही है। बीजेपी कैसे भी करके सरकार बचाने में जुट गई है। देखिए, सुनवाई नहीं है कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, अनदेखी है। पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कई तो राजनीतिक संन्यास ले रहे हैं। हालात ये बन गए कि अपनों को मनाने के लिए अपनों को ही माफी मांगनी पड़ रही है मंच से। आपने सुना नहीं होगा कभी कि दिग्गज नेता, आदिवासियों के सबसे बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, सत्ता की चाबी जिस जनजातीय वर्ग को कही जाती है, उस वर्ग से आने वाला एक दिग्गज नेता माफी मांग रहा है। मंच से ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। यानी मंडला में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा यदि कोई नाराजगी है तो मैं मंच से माफी मांगता हूं। आगे कहा कि पार्टी से गड़बड़ी मत करना, यदि गाली देना हो तो गाली खाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन 5वीं बार सरकार बना दीजिए, कैसे भी करके बना दीजिए, क्योंकि इसी कार्यकर्ता को अनदेखा किया गया, इसी कार्यकर्ता को अपना नहीं माना गया। अब सरकार बचाने के लिए वही कार्यकर्ता याद आ रहा है। यानी पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी की सत्ता में देखिए जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी दुर्दशा वाली ये जो स्पीच है ये फग्गन सिंह कुलस्ते बयां कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। अब देखिए, कार्यकर्ता नाराज है, छोड़कर जा रहे हैं, सागर हो, विदिशा हो, सांची हो, जहां जाए या फिर आप चले जाइए उज्जैन में। बहादुर सिंह चौहान जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका जो बयान था, उन्होंने पोल खोल दी थी शिवराज सरकार में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की और कहा था कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता को मुलाकात के लिए टाइम नहीं देते हैं। यह पार्टी विद द डिफरेंस है, ये ऐसी बीजेपी बची हुई है। कार्यकर्ताओं से जब मैंने बातचीत की तो कहा कि पहले जैसी बीजेपी अब नहीं रही, अब सेल्फी के लिए नेताओं के पीछे चक्कर लगाने पड़ते हैं, अब कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल रहा है, या सम्मान कुर्सी और पद देखकर मिल रहा है। यानी कार्यकर्ताओं का जो निरादर किया गया, अब माफी मांगनी पड़ रही है। और दूसरी तस्वीर जो हमने दिखाई थी सोशल मीडिया पर, अनुशासन का दायरा बुलंद करने वाली बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अब पार्टी फोरम में रखने की बजाय सोशल मीडिया पर रखने लगे हैं, मंच से कहने लगे, मंच से माफी मांगने लगे। देखिए, बैठकों से काम नहीं बनने वाला है। आरएसएस की जो रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट्स के बाद ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी और दिग्गज नेताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाना, यानी ये कार्यकर्ताओं को साधने की तैयारी चल रही है। पूरी तरीके से साधने की बैतरनी में दिग्गज सवार हो गए। सब जान गए कि कार्यकर्ता नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी
हाई लेवल पर है। और 18 में सरकार चली गई थी। देखिए कोई इसके बाद उपचुनाव हुए हैं, लेकिन अब ये जो चुनाव हो रहे हैं वो बीजेपी की टेंशन को हाई कर दे रहे हैं। और हाई इस बार और कोई नहीं कर रहा है, बीजेपी के अपने कर रहे हैं, क्योंकि अपनों को अपनों ने भुला दिया था। सत्य की नशे में ये इस वक्त मदमस्त हो गए थे कि कार्यकर्ता की अब याद आई है चुनाव से ठीक पहले जो एक एक वोट बीजेपी के लिए लेकर आता है, जिसने बीजेपी को आज सर्वोच्च पद पर लेकर गए, उस कार्यकर्ता की ये हालत दुर्दशा। अब जब रिपोर्ट आई है तो बीजेपी के नेता टेंशन में आ गए। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरे राज्यों के विधायकों को अब एमपी में उतारा जाएगा। अपने विधायकों की हालात, जमीनी रिपोर्ट खराब है, मंत्रियों की सरकार में चल नहीं रही है। एक रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। देखिए शिवराज सरकार के 16 मंत्रियों के काम नहीं हुए हैं इस सरकार में, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। मशीनरी इतनी हावी है या फिर सरकार मंत्रियों की खुद सुनवाई नहीं करती है, उनको अनसुना कर रही है कार्यकर्ताओं के साथ साथ। दरअसल पिछले दिनों शिवराज सरकार के 1 दर्जन यानी 16 मंत्रियों ने अपनी निजी स्थापना के जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट एक एग्जाम के साथ परमानेंट करने के लिए नोट सीट लिखी, बार बार लिखी। ना तो मुख्यमंत्री ने सुना और ना ही विभागों के अधिकारियों ने सुना। किसी को भी परमानेंट नहीं किया गया परीक्षा के बाद। यानी इसका मतलब साफ है, मंत्रियों की सुनवाई नहीं है, कार्यकर्ताओं का अनदेखा है। तो सरकार की है किसकी? बीजेपी की नहीं है क्या? क्या एक प्राइवेट निजी व्यक्ति की रह गई है? कुल मिलाकर ये साइन अच्छे नहीं है बीजेपी के लिए। दिग्गज नेताओं को माफी मांगनी पड़ रही है। मतलब साफ है कि जो रिपोर्ट है वो बेहद खराब है और खराब कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से है। विधायकों को खुले मंच से कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री टाइम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? सरकार किसकी है? 2 बार के विधायक यदि बहादुर सिंह ये बयान इलेक्शन से ठीक पहले दे रहे हैं तो उनका कंठ भर गया होगा दर्द से। उन्होंने हर फोरम पे बात कही होगी, ऐसा नहीं है। इससे पहले आप देखिए जो नारायण सिंह कुशवाहा का बयान बीजेपी की पोल खोल गया। ओबीसी हितैषी होने के दावे की हवा निकल गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता कुशवाहा समाज की सुनवाई नहीं करते। ओबीसी की दुर्दशा है जब इनकी सुनवाई नहीं है। दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, ओबीसी मोर्चे के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सुनवाई नहीं है। कह रहे हैं कि बंधुआ मजदूर बीजेपी का ना बने। कौन कह रहा है? ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे। कौन कह रहा है? बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष। यह हालात बन गए। कार्यकर्ता सम्मेलन तो कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए, साधने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए, उनसे मिन्नतें करने के लिए और सरकार बचाने के लिए ये जो सम्मेलन वाली सियासत है वो एमपी में बीजेपी कार्ड खेलती नजर आ रही। लेकिन कार्यकर्ता अब हिसाब किताब बराबर करने के मूड में नजर आ रहा है। सम्मान नहीं मिल रहा है, सेल्फी के लिए भटक रहा है, कार्यकर्ता मिल नहीं पा रहा है। तो किससे अपनी बिल्कुल, तो नाराजगी है और इस बात का आभास दिग्गज नेताओं को भी है। हालांकि ये नाराजगी दूर हो पाएगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब मिन्नतें कितनी भी कर रही हैं दिग्गज नेता। प्रमोद, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।